अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुश आमदीद आपके अपने चैनल दीन और दुनिया में। नाजरीन, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जवानी के बाज़ हालात के बारे में बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 20 बरस के हुए तो कुरैशी और एलानी लोगों में लड़ाई हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उस लड़ाई में शरीक थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं उस लड़ाई में अपने चचा को दुश्मन के तीरों से बचाता था। इससे मालूम हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले ही से बड़े बहादुर थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 25 बरस के हुए तो खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा, जो कुरैशी लोगों में एक मालदार बेवा थी और सौदागरों को शिरकत पर अपना माल दिया करती थी, उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई और अमानतदारी की शोहरत सुनकर कहला भेजा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा माल शिरकत पर ले जाएं और मेरा ग़ुलाम मसेरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबूल फरमा लिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माल लेकर मुल्क शाम में पहुँचे और एक पादरी के गिरजा के करीब एक दरख्त के साए में ठहरे। पादरी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा और मसेरा से पूछा कि ये कौन आदमी हैं। उसने कहा कि ये कौम कुरैश के एक आला ख़ानदान के आदमी हैं। पादरी ने कहा कि इस दरख्त के नीचे सिवाय नबी के कोई और आदमी ठहर नहीं सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माल फ़रोख्त किया और बहुत सा नफ़ा हासिल करके लौट आए। राह में मसेरा ने देखा कि जब धूप तेज़ होती तो फरिश्ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर परों का साया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माल की सब कीमत हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा को दे दी। वो इस कदर नफ़ा पाकर बहुत खुश हुई और मसेरा ने पादरी का क़िस्सा और फरिश्तों का साया करना सब बयान कर दिया। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने अपने चचाज़ाद भाई से, जो ईसाई मज़हब के आलिम थे, ये सब हाल कह दिया। उन्होंने कहा, ऐ खदीजा, अगर ये बात सच है तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस ज़माने के नबी हैं और मुझको आसमानी किताबों से मालूम हुआ है कि इस ज़माने में एक नबी होने वाला है और उसका यही वक्त है। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा बड़ी अक्लमंद और समझदार थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अपने निकाह का पैगाम भेजा कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई और अमानतदारी और ख़ानदानी शराफत की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निकाह करना चाहती हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा से ज़िक्र किया। वो बहुत खुश हुए और उनके इंतज़ाम से निकाह हो गया। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 बरस की थी और हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा की उम्र 40 बरस की थी। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 35 बरस के हुए तो कुरैशी लोगों ने नए सिरे से काबे शरीफ को बनाया। जब तामीर हिजरे असूद तक पहुंची तो हर ख़ानदान का आदमी ये चाहता था कि हिजरे असूद को मैं उसकी जगह पर रखूँगा और लड़ते झगड़ते तलवारें चलने की नौबत आ गई। आखिर ये राय पास हुई कि जो आदमी सुबह को सबसे पहले काबे के दरवाज़े पर आएगा उसकी राय पर अमल किया जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह को सबसे पहले दरवाज़े पर पहुंच गए।
वो लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर कहने लगे कि मोहम्मद अमीन हैं, क्योंकि वो लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत के ज़ाहिर होने से पहले भी अमीन कहते थे कि जो कुछ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं सच कहते हैं। उन लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राय ली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक बड़ी चादर लाओ। चादर लाई गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरे असूद को अपने हाथों से उठाकर उस चादर पर रख दिया और उनसे फरमाया कि तुम में से हर ख़ानदान का एक बड़ा आदमी चादर को पकड़े और बैतुल्लाह तक लेकर चले। जब वहाँ पहुँचे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरे असूद को उठाकर उसकी जगह पर रख दिया और सारा झगड़ा ख़त्म कर दिया। कुरैशी लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस तदबीर से बहुत खुश हुए। जानना चाहिए कि हिजरे असूद एक काले रंग का जन्नती पत्थर है जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के साथ जन्नत से आया था कि वो काबा शरीफ के दरवाज़े के करीब लगाया जाए। अब तक वो पत्थर काबा शरीफ में लगा हुआ है। जिनकी किस्मत में है वो अल्लाह के घर की ज़ियारत करने के साथ उसकी ज़ियारत से भी बरकत हासिल करते हैं। बैतुल अल्लाह शरीफ और हिजरे असूद दुआ कबूल होने के ख़ास मुकाम हैं। ऐ अल्लाह, हमें भी अपने पाक घर की और रसूल अतहर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अनवर की और जन्नती पत्थर की ज़ियारत कराएं। आमीन सुम्मा आमीन। हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमें सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हर कोई इससे फैज़याब हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।